इस संसार में जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होगी। बात बड़ी सामान्य और छोटी सी है, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सब जानते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के स्वामी हैं, अर्थात अगर सरल अर्थों में समझा जाए तो जिस धन और संपत्ति को हम अपना समझ के बैठे हैं उसके वास्तविक पति तो केवल और केवल स्वयं भगवान नारायण ही हैं। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी पर अपना एकाधिकार जताने के प्रयास में रावण ने अपना सर्वनाश कर लिया, ठीक इसी प्रकार प्रभु द्वारा प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग न करके उसे अपना समझकर भोग और विलास करना अपनी ही अल्प बुद्धि का परिचय देते हुए अपने विनाश को निमंत्रण देने के बराबर है। जिस दिन माँ लक्ष्मी पर हमारी भोग दृष्टि पड़ जाती है उस दिन पहले सन्मति और फिर संपत्ति का हरण प्रभु द्वारा कर लिया जाता है। इसलिए संपत्ति को प्रभु के कार्य में, नारायण की सेवा में और परमार्थ में खर्च करना ही सबसे उत्तम कार्य है। ये इस प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। यहाँ सदैव एक दूसरे द्वारा अपने से दुर्बलों को ही सताया जाता है और अक्सर अपने से बलवानों को उनसे कुछ गलत होने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है। दुख के साथ भी ऐसा ही होता है। जितना आप दुखों से भागने का प्रयास करोगे उतना दुख आपके ऊपर हावी होते जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि दुख बंदरों की तरह होते हैं जो पीठ दिखाने पर पीछा किया करते हैं और सामना करने पर उठ के भाग जाते हैं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मगर उसका कोई न कोई समाधान तो अवश्य ही होता है। समस्या का डटकर सामना करना सीखो, क्योंकि समस्या मुकाबला करने से दूर होगी, मुकरने से नहीं। जिस प्रकार एक वैद्य के द्वारा दो अलग अलग रोग के रोगियों को अलग अलग दवा दी जाती है, किसी को मीठा तो किसी को अत्यधिक कड़वी दवा दी जाती है, लेकिन दोनों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किए जाने के बावजूद भी उसका उद्देश्य एक ही होता है, रोगी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर द्वारा भी भले ही देखने में भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार नजर आए, मगर उसका भी केवल एक ही उद्देश्य होता है और वो है जीव का कल्याण करना। सुदामा को ईश्वर ने अति दरिद्र बनाकर तार दिया तो राजा बलि को सम्राट बनाकर तारा। सुखदेव जी को परम ज्ञानी बनाकर तारा तो विदुर जी को प्रेमी बनाकर, पांडवों को मित्र बनाकर तारा तो कौरवों को शत्रु बनाकर। ध्यान रहे, भगवान केवल क्रिया से भेद करते हैं, भाव से नहीं। दोस्तों, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के जीवन में सुख और शांति सदैव बनी रहे। प्यार से कहिए जय श्री कृष्णा।